मुझे खुशी है कि नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने कांग्रेस की इस बीमारी का इलाज कर दिया। बिना खर्ची, बिना पर्ची के नौकरियां देने का जो ट्रैक रिकॉर्ड हरियाणा का है, वो अद्भुत है। और मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे साथी मिले हैं, ऐसी साथी सरकार मिली है। यहां के 25,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी ना मिले, इसके लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। लेकिन इधर मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने शपथ ली, उधर हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर आईसीएस। साथियों, सामाजिक न्याय के, गरीब कल्याण के पथ को हरियाणा की भाजपा सरकार भी निरंतर सशक्त कर रही है। सरकारी नौकरियां की भी हरियाणा में क्या हालत थी, आप सबको पता है। यूं किया करते, जे नौकरी लागनी है तो किसी नेता के गैल हो ले, और न तो रुपया ले आ, बापू की जमीन और मां के तो जेवर भी बिक जाया करते। मुझे खुशी है कि नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने कांग्रेस की इस बीमारी का इलाज कर दिया। बिना खर्ची, बिना पर्ची के नौकरियां देने का जो ट्रैक रिकॉर्ड हरियाणा का है, वो अद्भुत है। और मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे साथी मिले हैं, ऐसी साथी सरकार मिली है। यहां के 25,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी ना मिले, इसके लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। लेकिन इधर मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने शपथ ली, उधर हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए। यह है भाजपा का, सरकार का सुशासन। और अच्छा ये है कि नायब सिंह सैनी जी की सरकार आने वाले वर्षों में हजारों नई नौकरियों का रोड मैप बना करके चल रही है। साथियों, हरियाणा वो प्रदेश है जहां बहुत बड़ी संख्या में युवा सेना में जाकर देश की सेवा करते हैं। कांग्रेस ने तो 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर भी दशकों तक धोखा ही दिया। ये हमारी सरकार है जिसने 1 रैंक 1 पेंशन योजना लागू की। अब तक हरियाणा के पूर्व फौजियों को भी ओआरओपी के 1 रैंक 1 पेंशन के 13,500 करोड़ रुपए, 13,500 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। आपको याद होगा,
इसी योजना पर झूठ बोलते हुए कांग्रेस सरकार ने पूरे देश के फौजियों के लिए सिर्फ 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। अब आप सोचिए, अकेले हरियाणा में 13,500 करोड़, और कहां 500 करोड़, कैसी आंख में धूल डालने की प्रवृत्ति थी। कांग्रेस किसी की सगी नहीं है, वो सिर्फ सत्ता की सगी है। वो न दलितों की सगी है, न पिछड़ों की सगी है, न मेरे देश की माता बहन बेटियों की सगी है, और न ही वो मेरे फौजियों की सगी है। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा विकसित भारत के संकल्प को मजबूती देगा। खेल हो या फिर खेत, हरियाणा की मिट्टी की खुशबू दुनिया भर में महक बिखेरती रहेगी। मुझे हरियाणा के अपने बेटे बेटियों पर बहुत भरोसा है। ये नया एयरपोर्ट, ये नई उड़ान हरियाणा के सपनों को पूरा करने की प्रेरणा बने, और इतनी विशाल संख्या में आप आशीर्वाद देने आए, ये मेरा सौभाग्य है। मैं आपको सर झुका करके नमन करता हूं, और अनेक सफलताओं के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हृदय से आभार व्यक्त करें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। करतल ध्वनि की गूंज पूरे देश में सुनाई देनी चाहिए। बहुत बहुत आभार हरियाणा प्रदेश के जन जन की ओर से, आप सभी की ओर से, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। आज का दिन आपने हरियाणा प्रदेश की विकास यात्रा को समर्पित किया है। बाबा साहेब